सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 4 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है पर्यायवाची शब्द। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ 4 पर्यायवाची शब्द के अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सिनोनिम। चलिए पाठ को शुरू करते हैं। जो शब्द एक सा अर्थ बताते हैं उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं, यानी शब्द अलग अलग है परंतु उनका अर्थ समान है, क्या कहलाएंगे, पर्यायवाची शब्द। ये शब्द समान अर्थ रखते हुए भी सूक्ष्म सा अंतर प्रकट करते हैं, जैसे पंकज शब्द का पंक अर्थात कीचड़ और जा अर्थात उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल। तो कीचड़ में उत्पन्न होने वाला क्या, कमल। वैसे तो कीचड़ में बहुत से छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी जन्म लेते हैं, परंतु उनके लिए हम पंकज शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। चलिए आगे देखते हैं। किसी वस्तु के गुण रूप अवस्था आदि को देखकर उसके पर्यायों का जन्म होता है ना। तो पर्यायवाची शब्दों का जन्म कैसे होता है, किसी वस्तु के गुण और अवस्था रूप को देखकर इनका जन्म होता है। पर्यायवाची शब्द अधिकांशतः ऋण शब्द होते हैं, अधिकतर ये क्या होते हैं, ऋण शब्द क्या होते हैं जिन्हें तोड़ा ना जा सके। नीचे कुछ पर्यायवाची शब्दों की सूची दी गई है। नीचे कुछ पर्यायवाची शब्दों की सूची दी जा रही है, उन्हें ध्यान में पढ़िए और उनमें छिपे सूक्ष्म अंतर तथा उनके उचित प्रयोग पर ध्यान दीजिए। ये शब्द है, ये पर्यायवाची शब्द है, इनसे बने अन्य शब्द, ठीक है। आग, आग, अग्नि, अनल, पावक, ज्वाला। आग को अग्नि, अनल, पावक, ज्वाला कहते हैं। ईश्वर, ईश, भगवान, परमात्मा, प्रभु, किनारा, तट, तीर, कगार, फूल। तालाब, सरोवर, सर, ताल, जलाशय। आंख, नेत्र, लोचन, दृग, नयन, आकाश, गगन, नभ, आसमान, व्योम। कपड़ा, वस्त्र, पट, अंबर, वसन, चीर। चंद्रमा, चंद्र, शशि, मयक, इंदु, सोम, सुधाकर। ठीक, आगे आगे देखिए बच्चों। दिन, दिन को दिवस, वार, वासर भी कहते हैं। कमल, नीरज, पंकज, राजीव, सरोज। पक्षी, खग, चिड़िया, विहग, नभचर। फूल, पुष्प, सुमन, कुसुम, प्रसून। मित्र, दोस्त, सखा, सहचर, नीम। वे, रवि, सूरज, दिनकर, भानु। पुत्री, बेटी, सुता, तनिया, आत्मजा। बालक, बच्चा, शिशु, लड़का, शावक, बाल। लक्ष्मी, रमा, कमला, विष्णु प्रिया, हरि प्रिया। संसार, विश्व, जगत, दुनिया, जग। आगे देखिए, अन्य शब्दों को देखिए बच्चों, जो पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे सोना को और भी नामों से पुकारा जाता है, स्वर्ण, कनक, कंचन, हेम, कुंदन। झंडा, ध्वज, ध्वजा, पताका, चिन्ह। हाथ, कर, हस्त, पाणी। ज्ञानी, विद्वान, मनीषी, कोविद। सेवक, नौकर, दास, अनुचर, भृत्य। रास्ता, पथ, बाट, मार्ग, राह। बंदर, मरकट, कपि, बानर, हरि। पत्नी, भार्या, अर्धांगिनी, दारा, वधू। बाण, तीर, शिलीमुख, शर, इशु। गंगा, सुरसरी, देवनदी, भागीरथी, सुरनदी। आगे, साधु, संत, वैरागी, यति, सन्यासी। दुख, पीड़ा, वेदना, कष्ट। अहंकार, दर्प, अभिमान, घमंड, दंभ। प्रसिद्ध, विख्यात, प्रख्यात, मशहूर, ख्यात। हवा, मरुत, बात, अनिल, समीर। मेघ, जलधर, घन, बादल, नीरद, पयोद। मछली, मीन, मत्स्य, मकर, सहरी। रात्रि, रात, रजनी, निशा, यामिनी। तो आपको इस तरह से, आप इसको इसी तरह से बार बार पढ़ेंगे बच्चों, ये आपको समझ आ जाएंगे। समझते हुए, इनके अर्थों को समझते हुए इनको आप कंठस्थ कीजिएगा। आगे देखिए, आगे देखिए बच्चों। सांप, सर्प, विषधर, भुजंग, अहि। कृष्ण, श्याम,
घनश्याम कान्हा केशव, जंगल वन कांतार कानन अरण्य विपिन, उद्यान उद्यान बाग बगीचा फुलवारी उपवन वाटिका। ठीक। धरती भू भूमि धरा वसुंधरा, हाथी गज हस्ती कुंजर करी, पानी जल नीर अंबुवारी, शिक्षक अध्यापक गुरु आचार्य उपाध्याय। तो ये पर्यायवाची समाप्त हुए बच्चों, आप इनको अच्छे से याद कीजिएगा। चलिए, हमने इस पाठ में क्या समझा फिर से थोड़ा पुनरावृत्ति कीजिए। एक सा अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। पर्यायवाची शब्दों को समानार्थी शब्द भी कहते हैं, इसको समानार्थी शब्द भी कहते हैं। ठीक, अगला देखिए, किसी वस्तु के गुण रूप अवस्था आदि के आधार पर उसके पर्याय का जन्म होता है, यानी उसके अन्य नामों का जन्म होता है। ठीक है, जो कि अर्थ समान देते हैं। पर्यायवाची शब्द अधिकांशतः ऋण शब्द होते हैं। क्या होते हैं? ऋण शब्द। ये तो समझ गए ऋण शब्द क्या होते हैं, जिन्हें खंडित ना किया जा सके, तोड़ा ना जा सके। आओ करिए अभ्यास का। देखिए बच्चों, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, इन्हें अन्य किस नाम से जाना जाता है, इस प्रश्न का उत्तर लिखिएगा। देखिए, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। जैसे कि शब्द दिए गए आपको दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने, जैसे कि अभी हमने पाठ में पढ़े। तो देखिए बच्चों, आग को किस नाम से और बुलाया जाता है, अन्य नामों से? आग, अनल, पावक। ठीक है। आकाश, गगन, नभ। अगला हवा, तीसरा देखिए बच्चों, हवा पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा देखिए हवा। हवा को अनिल भी कहते हैं, समीर। अगला देखिए, पानी, जल, नीर। ठीक। बाकी आप स्वयं अच्छे से पाठ को समझते हुए स्वयं करने का प्रयास करेंगे। लिखित अगला अभ्यास देखिए, नीचे कुछ शब्दों के पर्यायवाची दिए गए हैं, इनमें से जो ठीक नहीं है उसके सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो पहला देखिए, सूर्य। सूर्य खग गलत है। फिर अगला झंडा, झंडे में कनक गलत है। अगला रास्ता, रास्ता दम्भ गलत है। चौथा रात्रि, दिवस। दिवस का तो दिन होता है ना। मेघ, मकर गलत है। इस तरह से जो शब्द इसका अर्थ नहीं दे रहे, इन शब्दों का उन पर घा देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न। तालाब का पर्यायवाची ताल। अगला, सेवक का पर्यायवाची नहीं है। नहीं है बताना है, कपी। तीसरा देखिए, मछली का पर्यायवाची है मीन। ठीक है बच्चों, ये पाठ समाप्त होता है। आशा करती हूँ पाठ आपको समझ आया होगा। इसका खास लिखित कार्य आप जरूर करेंगे। ठीक है, जरूर कीजिएगा। और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।